एक बार नाराजगी में देवताओं ने एक आदमी को अभिशाप दिया कि आज से तेरी छाया खो जाएगी, धूप में भी चलेगा तो तेरी छाया नहीं बनेगी। वह आदमी अपने मन में बहुत हंसा कि छाया से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और देवता कैसे ना समझ हैं, अभिशाप भी दे रहे हैं तो छाया के खोने का। वह समझ ही ना सका कि छाया के खोने से क्या नुकसान हो सकता है। आप भी नहीं समझ सकेंगे कि छाया के खोने से क्या नुकसान है। लेकिन जैसे ही वह आदमी अपने गांव में आया, उसे पता चला कि बहुत नुकसान हो गया। जिस आदमी ने भी देखा कि धूप में उसकी छाया नहीं बन रही है, वही आदमी उससे भयभीत हो गया। गांव में खबर फैल गई कि वह आदमी कुछ गड़बड़ हो गया है, उसकी छाया नहीं बनती। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी आदमी की छाया ना बने। उसके घर के लोगों ने द्वार बंद कर लिए, उसके मित्रों ने मुंह मोड़ लिया, उसकी पत्नी ने उसे पति मानने से इनकार कर दिया, उसके बच्चे भी उसे इनकार करने लगे। गांव में उसका जीना मुश्किल हो गया और गांव के लोगों ने कहा कि तुम गांव के बाहर निकल जाओ। ऐसी बीमारी कभी किसी को नहीं हुई है आज तक कि उसकी छाया खो जाए। पता नहीं तुम कैसे अभाग्य के लक्षण हो। उस आदमी को वह गांव छोड़ देना पड़ा। जब मैंने यह कहानी पढ़ी थी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी की छाया खो जाए। लेकिन जब नारियों के संबंध में मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके संबंध में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। वे सिर्फ छाया रह गई हैं और उनकी आत्मा खो गई है। नारी सिर्फ पुरुष की छाया रह गई है, उसके पास अपनी कोई आत्मा नहीं है। मैं सारे मुल्क में घूमता हूँ, हजारों पुरुषों से मिलना होता है, हजारों स्त्रियों से भी मिलना होता है, लेकिन स्त्रियों में माँ मिलती है, बहन मिलती है, बेटी मिलती है। नारी कहीं भी नहीं मिलती। माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, लेकिन नारी कहीं भी नहीं है। स्त्री का कोई भी अस्तित्व है तो पुरुष से संबंधित होकर है। अपने में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, अपनी उसकी कोई हैसियत नहीं है, अपना उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। चीन में तो हजारों वर्ष तक यह माना जाता रहा कि स्त्री के पास कोई आत्मा होती ही नहीं है, और इसलिए चीन में स्त्री को मार डालने पर किसी तरह का अपराध नहीं था, क्योंकि जिसमें आत्मा ही ना होती हो उसे मार डालने में हर्ज भी क्या हो सकता है। और अगर पति अपनी पत्नी को मार डाले तो वह जुर्म वैसा ही था जैसे कोई अपनी कुर्सी को तोड़ डाले, घर के फर्नीचर को तोड़ डाले। इससे बड़ा जुर्म नहीं। हिंदुस्तान में भी स्त्री को हम संपत्ति मानते रहे हैं। नारी संपत्ति, स्त्री संपत्ति शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कन्या का दान कर देते हैं जैसे कि कोई वस्तु किसी को दान में दी जा रही है। स्त्री के व्यक्तित्व का अंगीकार ही नहीं हो सका, और इस बात में भी स्त्री सिर्फ छाया है। मनुष्य जाति को जितने दुख दिए हैं उतने किसी और बात ने नहीं दिए हैं, क्योंकि जिस स्त्री के पास आत्मा ही ना हो वह स्त्री ना तो स्वयं के लिए आनंद बन सकती है और ना किसी और के लिए। जिसकी आत्मा ही खो गई हो वह एक दुख का ढेर होगी और उसके व्यक्तित्व के चारों तरफ दुख की किरणें ही फैलती रहेंगी, दुख का अंधेरा ही फैलता रहेगा। परिवार एक आनंद का फूल नहीं बन पाया, क्योंकि जिसकी आत्मा के खिलने से वह आनंद बन सकता था उसके पास आत्मा ही नहीं है। परिवार एक संस्था है, मृत और मरी हुई, क्योंकि नारी है केंद्र और नारी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है। मनुष्य जाति बहुत से दुर्भाग्य में से गुजरती रही है। उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नारी की स्थिति है। किन्होंने यह स्थिति नारी की बना दी है? कौन है जिम्मेदार? इस संबंध में खोजबीन करने से बहुत अजीब नतीजे हाथ में आते हैं। संतों से पूछिए, महात्माओं से पूछिए, वे कहेंगे नारी ढोल, गवार, शूद्र, पशु, उनमें वे गिनती करते हैं।